Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। फ्राइडे की अगर बात करें तो निफ्टी ने 17,150 के लेवल पे ऑलमोस्ट एक गैप अप ओपनिंग दी और वहीं से एक गिरावट नज़र आई जो 17,000 के नीचे के लेवल को भी टेस्ट किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि शॉर्ट कवरिंग काफ़ी ज़बरदस्त आई। मार्केट क्लोज होते होते निफ्टी ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग वहीं पे दी है जहां से मार्केट ओपन हुआ था। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि निफ्टी के पास 17,200 का एक रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करती आपको अपसाइड मूव आते हुए नहीं दिखाई देगा। आप ये देख सकते हैं, चार्ट आपको डेली 1 डे का चार्ट है आपके सामने। निफ्टी के अंदर पिछले 2 दिन से आपको बायर्स का दबदबा नज़र आया है, लेकिन हर दिन मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है थर्सडे और फ्राइडे को, वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना है। 17,200 निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटता है तो फिर हमारे पास टारगेट है 17,400 हमारा पहला टारगेट, 17,600 हमारा दूसरा टारगेट एंड 17,800 हमारा तीसरा टारगेट। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है। हर 200 पॉइंट पे निफ्टी के पास एक रेजिस्टेंस है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आपके पास हर 100 पॉइंट पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर डाउन साइड की बात करें तो निफ्टी के पास सपोर्ट है 17,000 के लेवल का। अगर 17,000 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर एक चिंता का विषय है आपके साथ में कि 16,800 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 16,600 हमारा सेकंड टारगेट एंड 16,400 हमारा थर्ड टारगेट। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी ने 16,850 का जो अभी लेटेस्ट जो वीक क्लोज हुआ है वहाँ से आपको थर्सडे को 16,850 के लेवल से आपको रिवर्सल आते हुए दिखाई दिया है। तो 16,800 एक काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ से लेवल आपको अगर नीचे निफ्टी ब्रेक डाउन करती है तो फिर आप मान के चलिए कि 16,500 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। यानी इतना आपके पास ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का टारगेट है वो आपको आते हुए दिखाई देगा। ये तभी पॉसिबल है अगर निफ्टी 16,800 के लेवल्स के नीचे ब्रेक डाउन करती है। तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको डेली एनालिसिस वीडियो में हर दिन बताया है कि आपको कोई भी BTST पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। कल इंडियन मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त बाइंग दिखाई दे रही थी और उसकी वजह से काफ़ी सारे मेंबर्स ने BTST है वो CE पोजीशन को लॉन्ग करके कैरी फॉरवर्ड किया है और कल वापस ग्लोबल मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त गिरावट आते हुए दिखाई थी और उसकी वजह से ऑलमोस्ट 60-70 मेंबर्स ने मेरे को मैसेज किया है कि सर अब क्या करें, मार्केट इस तरह वापस गिर चुका है, अभी मंडे को क्या होगा, मेरा तो पूरा कैपिटल डूब जाएगा। देखिए इन सब में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप पर्सनली अगर सब कैरी फॉरवर्ड करते हो कोई भी पोजीशन को तो वो आपके ऊपर है। इसलिए मैं आपको हर दिन कहता हूँ कि BTST पोजीशन को आप अवॉइड करो। मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, ये आपको भी पता है। मार्केट एक दिन गैप अप ओपन हो रहा है और दूसरे दिन गैप डाउन ओपन हो रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि मार्केट कोई भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं चल रहा, कोई भी वन साइडेड नहीं चल रहा, मार्केट न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, अभी इतनी नेगेटिव न्यूज़ है कि जिसमें आपको कुछ भी होना पॉसिबल है और आप चाहते हो कि मेरा कैपिटल है एक दिन के अंदर डबल हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि दूसरे दिन जब मार्केट 9:08 पे ओपन होता है ना,
तो आपका कैपिटल ख़त्म भी हो सकता है। तो अगर आपके अंदर उतना रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप पीटीएसटी कैरी कीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, तो फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर आप चाहे किसी को भी मैसेज करो, 10 बार मैसेज करो, 20 बार मैसेज करो, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो मार्केट है वो मार्केट अपने हिसाब से चलने वाला है। ना मार्केट मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, लेकिन जो आपके हाथ में है उसे अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको तो फिर ना मैं बचा पाऊंगा ना मार्केट बचा पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया के राष्ट्रपति को अरेस्ट करने का वारंट जारी किया। तो ये सब कुछ नेगेटिव चीज़ है, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। नेगेटिव चीज़ों पे आपको ध्यान होना चाहिए कि मार्केट, हमारा मार्केट जितना बंद होता है उसमें कुछ भी नेगेटिव चीज़ आ सकती है, कुछ भी पॉजिटिव चीज़ आ सकती है। तो इसलिए आपको कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने से आपको अवॉइड करना है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर आप हमारा डेली एनालिसिस वीडियो देखते हो तो फिर आपको ये बातें पता है कि मैं क्या चीज़ करने को बोलता हूँ और क्या चीज़ करने को अवॉइड करता हूँ। तो इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना है। अगर आप बीटीएसटी अवॉइड करते हो तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है कि मार्केट आप कहाँ खुल रहा है, कितना गैप अप खुल रहा है या फिर कितना गैप डाउन खुल रहा है। आपको उसके बाद हमारे बताए गए लेवल्स को फॉलो करना है और जैसे ही लेवल्स एक्टिवेट होते तब आपको ट्रेड करना है। तो इसलिए अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो स्मैश द लाइक बटन। साथ में आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। आपको वहाँ पे मार्केट का हर अपडेट दिया जाएगा और लाइव मार्केट के अंदर आपको ट्रेड भी दिया जाता है और प्लस आपको स्विंग ट्रेड एंड पोजिशनल ट्रेड भी बताए जाते हैं। ऐसे स्टॉक जो एक अच्छी वैल्यू पे आ चुके हैं जहाँ पे आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो ऐसे सभी आप ट्रेड के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में पैसा कमाना है तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेड हम इंट्राडे के लिए भी प्रोवाइड करते हैं जो आप एक डेमो के तौर पे देख सकते हैं और फिर हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 39,500 के लेवल पे गैप अप ओपन हुआ था फ्राइडे को और उसके बाद 39,000 के नीचे तक गिरावट हुई थी। 3950 के लेवल तक ऑलमोस्ट गिरावट हुई थी। लेकिन लास्ट के जो 2 घंटे के अंदर जो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी थी, जिस तरीके से बायर्स ने धावा बोला था सेलर्स के ऊपर, उसकी वजह से काफ़ी लोग इस तेज़ी में फंस चुके हैं। मैंने आपको बताया अभी ऑलरेडी कि 60-70 मेंबर्स ने मुझे मैसेज किया कि हमने सीई कैरी फॉरवर्ड किए है। ये तो वो है जिन्होंने बताया, बहुत सारों ने बताया भी नहीं है कि उन्होंने वो सब कैरी फॉरवर्ड किया है। तो इसलिए मैं आपको बोला था अवॉइड करना है। बात करें लेवल्स की तो बैंक निफ्टी के पास 39,800 का लेवल्स है। आप देख सकते हैं 39,800 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 39,800 का अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक अपसाइड मूव आते हुए दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है। 39,800 के लेवल आपको ध्यान रखना है। अगर ये टूटेगा तो फिर आपको अपसाइड मूव आते हुए दिखाई देगा। अगर ये टूटता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 40,400 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 41,000 एंड थर्ड टारगेट विल बी 41,500। हर 500 पॉइंट्स पे आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक 39,800 के नीचे है आपको अपसाइड लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचना भी नहीं है। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में आपको 39,000 के लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं 39,000। अगर 39,000 के लेवल्स अगर डाउन साइड टूटते हैं तो फिर हमारे पास 38,500 जो आप देख सकते हैं थर्सडे को 38,600 के लेवल से
आपको एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी, इसलिए आपको 39,000 के नीचे क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर आपको अपसाइड मूव आते हुए नहीं दिखाई देगा। फिर हमारे पास 500-1000 पॉइंट्स का एक टारगेट है जो नीचे साइड बैंक निफ्टी जाके टेस्ट कर सकती है और हम पुट में भी शॉर्ट पोजीशन में भी पैसा बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 38,500, सेकेंड टारगेट 38 एंड थर्ड टारगेट विल बी 37,500। अगर बैंक निफ्टी 39,000 के लेवल्स के नीचे निकलती है तो फिर आपको 37,200, 37,500 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये लेवल्स आपको ध्यान रखना है। तो इस वक्त जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पास सिर्फ 200 पॉइंट्स की एक रेंज है, वो अगर टूटी तो फिर हमें अच्छा मूव आते हुए दिखाई देगा। और बैंक निफ्टी के पास 800 पॉइंट्स की रेंज है, वो अगर टूटी तो फिर हमें एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई देगा। ये लेवल्स आपको वीकली व्यू है, ये वीकली व्यू में आपको ये लेवल्स ध्यान रखना है। और जैसे ही ये लेवल्स टूटते हैं तो आप एक शॉर्ट या फिर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसके लिए हम आपको डेली एनालिसिस वीडियो ला कर देंगे, जैसे हम आज तक लेकर आ रहे हैं रोज़। तो आप वो लेवल्स हमारे फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको BTST अवॉइड करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। BTST अवॉइड करने के फ़ायदे मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट कितना भी गैप अप हो या फिर कितना भी गैप डाउन हो, आपको कोई चिंता करने की विषय नहीं है। उसके बाद आप हमारे लेवल्स को फॉलो कीजिए और आप पैसा बनाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।